हाय नमस्कार। आप मुझे देख रहे हैं सभी फिल्म चैनल पे और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे ही प्रखंड के एक विद्यार्थी हैं, बहुत ही अच्छा नंबर से मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जाकर के उनका इंटरव्यू लूं और आप लोग के सामने जो उनका साक्षात्कार को रखूं कि क्या व्यवस्था है और वो आगे क्या करना चाहते हैं। और आइए उनके घर पे चलते हैं और आप लोग देखिए, चैनल पे बने रहें। मैं सभी राहुल हैं, वो कौन है आपके? वो हमारे भाई हैं और बहुत अच्छा मार्क्स से वो फर्स्ट डिवीजन से वो पास कर गए हैं। जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलूं और साक्षात्कार जरूर मिलवा सकते हैं आप? जरूर जरूर आपको मैं मिलवा सकता हूँ, आप उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। जी, तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे राहुल जी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स से 500 में 400 नंबर आया है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं मिलता हूँ और आप लोग को भी मिलवाता हूँ और मैं बधाई देता हूँ। आप लोग भी बधाई ज़रूर देंगे और मैं इनसे पूछता हूँ किस तरह से पढ़ाई किए, किस तरह से इनका तैयारी रहा। अब नाम क्या है, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम राहुल कुमार है। हाँ, मैं मैट्रिक में टॉप किया हूँ 400 नंबर से। जी, अपने प्रखंड में किए हैं ना? जी, अपने प्रखंड में किए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आए पहले इधर हम लोग बैठ जाते हैं। आए इधर बैठे। जी चलिए, आप बताएं, आप राहुल जी आप कैसे तैयारी किए और कैसा आपका तैयारी रहा और किस तरह से आप तैयारी। राहुल जी आप बताएंगे, ये जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसका श्रेय किसको जाता है, आप किसको देना चाहेंगे? तो इसका श्रेय अपने सरकार को और अपने टीचर को देना चाहेंगे, क्योंकि सरकारी टीचर लोग तो कुछ पढ़ाए नहीं और अच्छा रिजल्ट आ गया। बच्चे सब खुश हैं अपने शिक्षक लोग पे। वो लोग 6-6 महीना बैठ के सैलरी भी लिया और बच्चा और इतना अच्छा रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि पढ़ाई भी अच्छा नहीं हुआ, शिक्षक लोग पढ़ाए नहीं और बैठ करके सैलरी लिए 6 महीना 3 महीना। तो ये तो कोई इनमें तो शिक्षक का कोई ये नहीं है, वो तो वैश्विक महामारी आया था जिसके वजह से वो, ऐसा नहीं है कि वो खुद बैठे थे। ठीक है, मगर रिजल्ट मतलब क्या है, आप रिजल्ट उम्मीद से अच्छा आया है कि उम्मीद से कम आया है, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि रिजल्ट आप लोग मेहनत किए थे या अपने बच्चे जो मेहनत किए थे और बिल्कुल वैसा रिजल्ट आया कि कुछ अलग आया, ये चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। आप बताएं, जैसे आप फर्स्ट किए हैं तो फर्स्ट वाले विद्यार्थी जो हैं वो किस तरह से, मतलब सरकारी शिक्षक के पढ़ाने से हुए हैं या खुद अपने बदौलत हुए हैं या प्राइवेट ट्यूटर जो हैं वो पढ़ा करके उनको ऐसा रिजल्ट मतलब दिलवाने का काम किए हैं? सर आप देख सकते हैं, जो प्रदेश है हम लोग का, प्रदेश में पूरे प्रदेश में जो फर्स्ट आए हैं उनसे आप सवाल कीजिए कि वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के फर्स्ट आए हैं कि प्राइवेट में। अच्छा। अगर वैसा वो लोग अगर बता देगा, बोलेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ के हम पास हुए हैं, तो हम अपने आप को अयोग्य समझेंगे, अपना सर्टिफिकेट हम फाड़ के फेंक देंगे। ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिए। मतलब इनका कहना ये है कि आप फर्स्ट वाले से जा कर के पूछें कि जो भी पास किए हैं, यदि एक भी विद्यार्थी बोल देता है कि हाँ मैं सरकारी टीचर से पढ़ करके या सरकारी स्कूल में पढ़ करके मैं फर्स्ट आया हूँ, तो ये अपना सर्टिफिकेट फाड़ देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। सर मैं तैयारी घर पे किया। पिछले साल 2019 में लॉकडाउन लग गया तो स्कूल नहीं जा पाए हम जी घर पे ही तैयारी किए जी और 9th कैसे भी मतलब पास किए हम। जी 10th में आए, उसमें भी वही हाल था, कोरोना का महामारी ज़्यादा था, इसके चलते घर पे ही कोचिंग करके हम पढ़ाई किए। जी जी बिल्कुल, मतलब इनका कहना ये है कि 2020 में जो है लॉकडाउन लग गया, करीब 6-7 महीना तक लॉकडाउन था, उसमें भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। और फिर 2021 में जब ये 10th में आए उस टाइम भी लॉकडाउन लगा, करीब 4-5 महीना तक लॉकडाउन रहा, फिर भी ये तैयारी किए। आप ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो आपको आपके हाई स्कूल से मिला कि कोई प्राइवेट ट्यूटर है वो आपको गाइड किया, आप ये बताएंगे? चलिए, आप सबसे पहले बताएं कि आप कौन सा हाई स्कूल से मतलब तैयारी किए और प्राइवेट शिक्षक जो है वो यहाँ तक लाने में इतना योगदान किए कि आपके हाई स्कूल के टीचर का योगदान रहा, बताएं। सर सबसे पहले तो आप हाई स्कूल का बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ तो कुछ होता नहीं है। हम प्राइवेट कोचिंग से ही यहाँ तक आए हैं। ओके, मतलब आपका कहना है कि सरकारी में जो है पढ़ाई नहीं होती है और उससे आपको सहयोग नहीं मिला। आप बताएंगे हाई स्कूल का नाम बताएंगे, वो कौन सा हाई स्कूल है आपका? सर हाई स्कूल का नाम मत पूछिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, कुछ भी पूछ देते हैं, बवाल करा देते हैं ऐसे ही।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सच्चाई को रखते हैं, मीडिया वाले ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ रूमर फैलाते हैं या गलत दिखाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। मीडिया वाला का यही काम है कि सच्चाई को जनता के समक्ष रखे और सच्चाई को दिखाए। आप नाम बताएं हाई स्कूल का कौन सा है? सर हाई ओके ठीक है, आप घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं बताना चाह रहे थे, मुश्किल नहीं है। आप चलिए, कोई बात नहीं है। और आगे बताएं, आप आगे पढ़ करके क्या आपका मार्क्स, सबसे पहले बताएं आपका मार्क्स कितना है? सर मेरा मार्क्स 400 नंबर आया है जी। और मैं आगे चल के पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? हाँ। बहुत खुशी की बात है। ये तो फर्स्ट बार हम सुन रहे हैं कोई बच्चे जो है, आप भी इतना कम उम्र है और इस उम्र में आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में मतलब जाने का क्यों इंटरेस्ट है आपको कि आप पॉलिटिक्स में जाएं? सर उसमें है कि कुछ डिग्री नहीं चाहिए, IIT ये सब कुछ पढ़ना नहीं है, सीधा आप ऐसे जा सकते हैं। और पढ़ाई के लिए हमको डिग्री लेना पड़ेगा बहुत सा, तभी हो पाएगा, इसलिए हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आपसे, बहुत ही अच्छा आपका ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि आप नया युवा जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए और कुछ अच्छा करने का कोशिश करें। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, इस पर मैं सवाल करना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि आप हाई स्कूल का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं? और क्या शिक्षक से मतलब आपको कुछ सहयोग नहीं मिला? आप कभी पढ़ने गए तो क्या दिक्कत हुआ कभी ऐसा? वो मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रखें। आपको सरकारी स्कूल में जो है क्या दिक्कत हुआ कि आप प्राइवेट वाले को ज़्यादा ये बता रहे हैं कि उन लोगों से सहयोग मिला, उनसे ज़्यादा तैयारी हुआ, और आपने हाई स्कूल का नाम भी बताना नहीं चाह रहे हैं? इसका कारण क्या है, बताएं। सर हाई स्कूल में वैसे पढ़ाई होता नहीं है। हम जाके मैथ का सवाल पूछेंगे तो सर बोलेंगे कि एग्जाम्पल से बनाओ, हम पूछेंगे कुछ और, वो लोग बताएंगे कुछ और। इसके चलते हम प्राइवेट कोचिंग से ही पढ़ के निकले हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे आप सरकारी टीचर के ऊपर क्लेम लगा रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती थी और प्राइवेट से मैंने पढ़ा, तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया कि हाँ, जो सरकार रखी हुई है शिक्षक को पढ़ाने के लिए, आप उनको बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती थी। वो एग्जाम्पल बोलते थे कि एग्जाम्पल देखकर बताओ, और जो आप पूछते थे वो नहीं बताया जाता था। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। आप तो शिक्षक को बदनाम करने का बताएं तो ये तो बहुत बड़ा आप सवाल जो है शिक्षक पे उठा रहे हैं, सरकारी शिक्षक पे। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकारी शिक्षक के ऊपर जो है आप इस तरह से बता रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती थी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सर हम सर लोग पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि मतलब देखना चाहते हैं तो आप सुबह में आए, कैसे पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं। और सरकारी में तो अच्छा आप ही बताइए, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, प्राइवेट कोचिंग में हम लोग क्यों जाते हैं? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है तभी तो जाते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग खेलने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ाई नहीं होता है, इसके चलते हम लोग प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं कि हम लोग टॉप मतलब फर्स्ट आ सकें। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकारी में जो पूरा नहीं हो पाता है या मुझे नहीं मिलता है, इसलिए तो कहीं जाते हैं और पैसा दे करके हम लोग पढ़ते हैं और अपने कोर्स को पूरा करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? जी यही बात है। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सब जगह हम लोग देखते हैं और सुबह जो है, शाम में है, बच्चे जो है प्राइवेट ट्यूटर के पास में जाते हैं और अपना तैयारी करते हैं, जबकि सरकार जो है शिक्षा पे इतना। चलिए ठीक है, ये आपका कहना है कि सरकारी टीचर जो है अच्छा से तैयारी नहीं करा पाते हैं, इसलिए जो है बच्चे प्राइवेट टीचर के पास में जाते हैं और अपना तैयारी करते हैं सुबह सुबह। जी बिल्कुल, आप जो सवाल जो कह रहे हैं शिक्षक पे, बहुत ही बिल्कुल मुद्दा की बात है। और मैं अभी आता हूँ, आप जो फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, बहुत ही अच्छा नंबर आया है, 500 में 400 नंबर आया है, 80% लगभग हुआ। आप अपने प्रखंड का जो है बहुत ही अच्छा नाम रोशन किए हैं और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत ही ढेर सारा बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अभी आप बताएं कि आप बोले हैं कि मैं पढ़ के नेता बनना चाहता हूं, तो सबसे पहले नेता आपको बनाया जाएगा, और नेता के लिए क्या सबसे पहले चीज़ होना चाहिए आदमी के अंदर जो है, ये क्या चीज़ होना चाहिए, क्या कला होना चाहिए पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए? जी सर, जो नेता लोग होते हैं बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपना काम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं 5 साल जो है पहले का आप वादा देख सकते हैं और 5 साल बाद जो आप देख सकते हैं क्या वो लोग करते हैं। जी बिल्कुल, आप घबराएं नहीं, कम उम्र है,
बिल्कुल, मतलब राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छा है, जैसे इनके बातों से लग रहा है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए झूठ जो है बोलने का कला होना चाहिए, जो कि चुनाव से पहले जो वादा करते हैं वो 5 साल जो है वो नहीं कर पाते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं, ये कहना है। मगर ये तो बहुत बड़ा सवाल हुआ, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं सर, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। आप देख सकते हैं वो लोग चुनाव के पहले क्या वादा करते हैं और चुनाव के बाद आप 5 साल देख सकते हैं वो लोग क्या करते हैं। ओके, ठीक है। तो आप यदि आते हैं, कोई मंत्री बन जाते हैं या सीएम बन जाते हैं, कुछ ऐसा बन जाते हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा, मतलब क्या आपको दिख रहा है कि सबसे पहले उसे सुधार करने की ज़रूरत है? सर सबसे पहले तो हम शिक्षा का सुधार करना चाहेंगे। शिक्षा बहुत वहाँ खराब हो गया है जी, सबसे पहले वही शिक्षा पे हम ध्यान देंगे। ओके, बहुत ही अच्छा मुद्दा पे आप आए हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब इनका कहना है कि शिक्षा पे सबसे पहले करेंगे। तो आप जो है ये बताएं कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे शिक्षा में, मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप जो है शिक्षा में कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे, आप मुझे बताएं, आप कैसे सुधार करेंगे। आज मतलब क्या सही करने का ज़रूरत है, आप कैसे करेंगे वो बताएं मुझे। सर सबसे पहले तो जो शिक्षक के विद्यार्थी लोग है वो उसमें स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूल में। और टीचर लोग है, एक बार टीचर बन जाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं है। एक बार उन लोगों का टीचर सैलरी बढ़ाने से पहले उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो लोग सही पढ़ाते हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि शिक्षक का जो सैलरी बढ़ाने से पहले है उनका टेस्ट होना चाहिए, और बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। मतलब कोई बच्चे या शिक्षक के ही बच्चे पढ़ना चाहिए कम से कम। जी बिल्कुल, वो स्कूल में अपना पढ़ना चाहिए, जो शिक्षक के अध्यापक लोग वहाँ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग, मतलब क्या शिक्षक के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए? हाँ, शिक्षक के भी बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। वो लोग अपने पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, अपने बच्चों को वो लोग प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा आप शिक्षा जगत में ये सुधार करने का जो अपना सोच बता रहे हैं किस तरह से, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आगे बताएं मुझे कि शिक्षा के लिए मतलब शिक्षक को भी किस तरह से ये करना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और प्राइवेट में जाना क्या उचित है या अनुचित है, आप बताएं। सबसे पहले तो जो टीचर लोग है वो लोग को अपने स्कूल में बढ़िया से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जाए। बच्चों लोग का मजबूरी है, सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, तो इसलिए वो प्राइवेट में 200-400 फीस लगा के वो लोग पढ़ते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा। और ये चीज़ होता है आप बहुत बड़ा ये सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षक का जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ना चाहिए। तो आप ये बताएं, जो सरल लोगों का जो है सैलरी के मामले में, या ये जो जाते हैं कुछ सैलरी बढ़ाने का बात करते हैं या अपना मुद्दा रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीचर लोग वेतन बढ़ाने के लिए जाता है तो सरकार भी देखती है लोग कैसा मतलब पढ़ाई कराता है, और जो गरीब सैलरी बढ़ाए, और जो गरीब के बच्चे हैं वो अपना मजदूरी करके 200-400 जो भी उनका मंथली फीस है वो जमा करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो गरीब के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने की वजह से जो है वो 400-500 रुपया दे करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं और ये अपना ये करते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी सर बिल्कुल, यही हम कहना चाहते हैं कि वो बच्चे मजदूरी करके 400-500 फीस जमा करके वो लोग पढ़ते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही है, ऐसा तो देखा गया है। और आप ये बताएं मुझे कि आपको यदि सीएम बनाया जाए, जैसे आप पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट जताए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मंत्री बनेंगे तो सबसे कौन कौन सी चीज़ पे जो है आप फोकस करेंगे, कौन सा चीज़ जो है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और आप ध्यान देंगे? आप बताएं, आप पॉलिटिक्स में जैसे इंटरेस्ट जताए हैं तो आप सबसे पहले जो है और सबसे क्या चीज़ अहम होना चाहिए एक पॉलिटिशियन के लिए, क्या चीज़ मुख्य है जिस पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो जो 3 चीज़ हुआ, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, ये तीनों उपलब्ध होना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, ये जनता को सबसे पहले 3 चीज़ जो है वो बिल्कुल सही तरीक़ा से मुहैया होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अभी ये सब बिल्कुल सही ढंग से नहीं है, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा अभी कुछ भी नहीं मिलता है।
और एक चीज़ और भी है, अभी देखने को मिल रहा है कि जो मिड डे मील जो है वो बहुत सारे स्कूलों में नहीं मिल रहा है। तो ये सब सरकार को देखनी चाहिए, ये सब चीज़ उपलब्ध कराना चाहिए। और स्वास्थ्य का जो बात है, सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसके चलते बहुत पब्लिक मतलब परेशान होते हैं, तो इलाज अपना कराते हैं। ये सब सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल। और सुरक्षा पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षा के लिए बताएं और स्वास्थ्य के लिए बताएं, सुरक्षा के मामले में क्या है अपने प्रदेश का जो स्थिति है वो क्या? आप ये बताएं कि सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहें? 3 चीज़ जो बताएं, बहुत ही अच्छा चीज़ बताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बताएं। आप सुरक्षा के बारे में क्या है, सुरक्षा में क्या मतलब कमी है जो आप पूरा करेंगे और कैसा होना चाहिए, आप बताएं। सर, सुरक्षा में क्या बोलना है हमको, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे जो सीएम है वो सुरक्षित नहीं है, उन पे पब्लिक थप्पड़ चला दे रहा है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। और आपसे बात करके, इतना कम उम्र है मगर आपका राजनीतिक में जो आप रुचि जो दिखा रहे हैं और राजनीति का जो आपको आज से ही जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं ऐसा कामना करता हूं कि आप पॉलिटिक्स में आगे आएँ और आपके जैसा मतलब सोच वाले नेता का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर आगे भी समय पे मैं आपसे आकर के मिलूँगा। ओके, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।